हंस रहे हैं, ये देखो, वो देखो हंस रहा है। छुपो मत भैया, आगे आओ, आगे आओ, ये देखो हंस रहा है। न जाने कितने वर्षों से जिसे भाजपा पप्पू पप्पू कहती थी, आज उसी राहुल गांधी ने सोलन पहुंचने पर कह दिया कि वास्तविकता ये है कि हमारे प्रधानमंत्री में समझ नहीं है। नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम चुनावी पंचायत। सोलन पहुंचे राहुल गांधी ने तमाम तरीके की बातें की। मोदी पर लगातार उन्होंने अटैक किया, उन्होंने रडार की बात की, बादलों की बात की, साथ ही डिजिटल कैमरे की भी बात की। बादलों से हमें फायदा मिलेगा, रेडार हवाई जहाज को बादलों में नहीं देख पाएगा। और फिर कहते हैं कि मैंने ये वायुसेना के लोगों को समझाया। मतलब जिन लोगों को ज्ञान है, जिन लोगों को समझ है, उनकी बात नहीं सुनते प्रधानमंत्री, अपनी दुनिया में है। नरेंद्र मोदी जी, जब ऐसे बादल आते हैं तो क्या एयर इंडिया के हवाई जहाज, इंडिगो के हवाई जहाज, जेट एयरवेज के हवाई जहाज सब गायब हो जाते हैं क्या? मतलब समझ ही नहीं है। मैं बताऊं आपको, सच्चाई है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं है और इस बात को 5 साल के लिए छुपा के रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। मैं हर 2 दिन प्रेस वालों से मिलता हूं, पूछो जो सवाल पूछना है। मुझसे कहते हैं भैया रोजगार के बारे में बताइए, किसानों के बारे में बताइए, न्याय योजना के बारे में बताइए। उनसे कहते हैं आम आप कैसे खाते हो, मोदी जी आप कुर्ता कैसे पहनते हो, मोदी जी रेडार के बारे में बताइए, बादलों के बारे में बताइए, मोदी जी डिजिटल कैमरा के बारे में बताइए, मोदी जी आपने इंटरनेट जो बनाया, जो आपने पहला डिजिटल कैमरा यूज किया, अडवाणी जी की जो फोटो ली आपने, डिजिटल कैमरा बनने से पहले जो आपने ली, उसके बारे में बताइए अडवाणी जी। मोदी जी मुझसे कहेंगे न्याय योजना में पैसा कहां से आएगा, किसानों को आप सही दाम कैसे दोगे। आपने देखा, देखिए हंस रहे हैं, ये देखो, वो देखो हंस रहा है। छुपो मत भैया, आगे आओ, आगे आओ, ये देखो हंस रहा है। हिमाचल के मुखिया सीएम जयराम ठाकुर ने ममता बनर्जी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो लोकतंत्र को समाप्त करने के पीछे लग पड़ी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सब बाहर आइए, जो भी आपके पास सामान है उसके साथ बाहर आइए और लोकतंत्र को बचाइए। लोकसभा का चुनाव है और चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश से हम मोदी के झोली में डालने वाले हैं और इस लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हैं। उसकी वजह क्या है? बौखलाहट है, क्योंकि मोदी जी वहां पर वेस्ट बंगाल में गए, लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आए। अमित शाह जी वेस्ट बंगाल गए, लाखों की तादाद उनको सुनने के लिए आए और सचमुच में वहां तो लोकतंत्र समाप्त कर दिया है एक तरह का। और यही वजह है कि सत्ता जा रही है, हाथ से निकल रही है। इसलिए रोकिए, लाठी ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, हाथ में जो भी करना करिए, लेकिन किसी तरह से रोकने की कोशिश करिए। मैं कह सकता हूं कि दीदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि कोई संभावना नहीं आने वाले समय में, जब चुनाव का परिणाम निकलेगा तो वेस्ट बंगाल से जो है उनकी सत्ता भी उनके हाथ से निकलती दिखेगी इस बार। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में तो मैं यही कहना चाहता हूं भाई और बहनों, 4 सीटें हैं, चारों जीती हैं। सोलन में भाजपा ने एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें वीरेंद्र कश्यप जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या करने का हक किसी को नहीं। उन्होंने राष्ट्रपति से भी अपील की है कि वाजिब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वहां पर अटैक्स किए जा रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन में डिस्टर्बेंस पैदा किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।
जो ममता बनर्जी है वो पूरी तरह से एक पागल की तरह हो गई है। देश की चुनी हुई जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं वो किस तरह से गुंडागर्दी कर रही है, किस तरह से जो है वो प्रशासन को इन्वॉल्व कर जो है वो हमारे नेताओं को अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। और तो छोड़िए, परंतु भारत के चुने हुए सबसे पॉपुलर और विश्व के एक बड़े नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी जिस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही अपने आप में एक परेशानी वाली बात है और इस देश के जनता ने उसको बहुत बुरा लिया है। परंतु आज हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही जो है वो सरकारें बनाते हैं, सरकारें बिगाड़ते हैं। कांगड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी, अगर आपको 2000 रुपए किसानों को देना ही था तो आपने 2014 में क्यों नहीं दिया? जब अब चुनाव होने वाले हैं उस वक्त आपको ऐसा क्यों याद आया कि किसानों को 2000 रुपये देना चाहिए? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर आती है, यानी कांग्रेस की सरकार अगर आती है, तो 72,000 रुपये हर साल प्रति परिवार को हम देंगे जो बेहद गरीब हैं। ये जो 2014 में आदरणीय मोदी जी ने जो 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, गंगा साफ करने का वादा किया था और राम मंदिर बनाने का वादा किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये आदरणीय मोदी जी के जो जुमले साबित हुए, इन्होंने 15-15 लाख रुपया तो नहीं दे सके पर 2-2 हजार रुपया किसानों को दे दिया। अच्छा होता आदरणीय मोदी जी तब 2-2 हजार रुपया दे देते जब 2014 में ये प्रधानमंत्री बने थे। आखिर जब वोट सिर पे आ गए, इलेक्शन सिर पे आए तो किसानों को 2-2 हजार रुपया डाल दिया। पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी आज से चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं लास्ट में कि नेताओं ने किस तरह से चुनाव प्रचार किया। चुनावी पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। आप हमें यूं ही फॉलो करते रहिए शेयर चैट पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर। नमस्कार।